पाकिस्तानियों की निजी गुफ्तगू की खुफिया टेलीफोन रिकॉर्डिंग का जो सबसे बड़ा स्कैंडल जो आज तक मंजर आम पे आया था, वो 1996 में जब सदर लगारी ने बेनज़ीर भुट्टो हुकूमत बरतरफ की थी, तो उन पे एक सबसे संगीन इल्ज़ाम ये भी था कि बेनज़ीर भुट्टो सियासतदानों की, वकला की, कारोबारी हलकों की और जजों के भी जो है निजी गुफ्तगू की फ़ोन टेपिंग करती रही हैं, उनके जो इंटेलिजेंस करवाती रही हैं। करवाती रही हैं, मतलब एज अ प्राइम मिनिस्टर, एज अ जी गवर्नमेंट। जी। और इसके लिए उन्होंने इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो मेजर रिटायर्ड मसूद शरीफ थे, अल्लाह उन्हें अगरी के रहमत करे अभी, और उनके ज़रिए वो ये सारा काम करती रही हैं। और मेजर रिटायर्ड मसूद शरीफ को मुझे याद है, मुझे सहाफ़त में अभी 2 साल ही हुए थे, तो उनको हथकड़ियों में सुप्रीम कोर्ट में लाया जाता था। ये अच्छा, 1996 की बात है। वो डीजी थे जब वो डायरेक्टर 1996 जनरल इंटेलिजेंस ब्यूरो ब्यूरो थे। थे। उनको हथकड़ियों में लाया जाता था। और ये केस कब चला सर? और ये 1996 की बात कर रहा 96 हूँ। और वो HRC 33/1996, ठीक है। इस तरह के उनके पटिशन थी, बड़ी मशहूर वो केस था। और वो फ़ोन टेपिंग का जहाँ तक ताल्लुक था, वो केस अलग करके रख दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने अलग से एक बेंच बना दिया था। उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की फिर एक जजमेंट भी आई हुई है कि इलीगल फ़ोन टेपिंग जो है वो कैसे बुनियादी इंसानी हकूक़ को मुतासर करती है। ज़्यादा दिलचस्प बात यह है कि इसी केस के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इंटेलिजेंस ब्यूरो को हुक्म दिया कि वो जितनी भी निजी गुफ्तगू की जो ऑडियो टेप्स हैं, जितनी भी, वो तमाम की तमाम सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश की जाए। अच्छा। और इंटेलिजेंस ब्यूरो ने तकरीबन 7,500 के करीब जो खुफिया ऑडियो टेप्स थी, एक बक्सा भरा हुआ, वो सुप्रीम कोर्ट में लाया, रजिस्ट्रार ऑफिस के हैंड ओवर किया। अच्छा। और ये जो बक्सा भरा हुआ लाया था, तो उसके साथ एक मैनिफेस्ट, यानी एक लिस्ट थी, एक फहरिस्त थी, जिसमें लिखा था कि किन किन शख्सियात के फ़ोन टेप हुए, कौन सी तारीख को टेप होना शुरू हुए, कौन सी तारीख को टेप होना बंद हुए, और किस शख्सियत की कितनी टेप्स हैं, उनकी अच्छा। तादाद भी टेप्स की लिखी हुई थी। वो लिस्ट जो है मुझे ज़राए से मिल गई, और मैं उस वक्त NNI में था। ये बात मैं कर रहा हूँ NNI, ये 97 की बात है। ठीक। 96 में स्टार्ट हुआ केस है। तो NNI से मैंने वो एक्सक्लूसिव स्टोरी दी थी, और वो डॉन ने बैक पेज पे मेरे नाम से छापी थी कि 705,000 सीक्रेट ऑडियो टेप्स इन कस्टडी ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अच्छा। ठीक है। अच्छा, वो मुझे इसलिए ये स्टोरी याद है। और मज़े की बात यह है कि वो जो नाम थे, उनको इंटेलिजेंस ब्यूरो ने खुफिया नाम भी दे रखे थे, कोड नेम्स दे रखे थे। जैसे जजों का नाम उन्होंने रखा हुआ था ब्लाइंड मैन 1 चीफ जस्टिस के लिए, ब्लाइंड मैन अच्छा, 2, ब्लाइंड मैन, वो ब्लाइंड ब्लाइंड मैन। जस्टिस से उन्होंने ब्लाइंड मैन करके सारे जजों के नाम ब्लाइंड मैन, ब्लाइंड मैन। और मुझे याद है कि मौलाना फजलुर रहमान का उन्होंने कोड नेम रखा हुआ था वुल्फ, यानी भेड़िया। और एक MKM के खातून सेनेटर थी, उनका नाम माजरत के साथ हॉट बैट रखा हुआ था। एक जो थे नवाज शरीफ का नाम उन्होंने रखा हुआ था, जिनकी ऑडियो टेप्स थी, वो अभी भी वैसे बाय द वे वो टेप सुप्रीम कोर्ट की कस्टडी में है, कहीं पड़ी हुई मौजूद है। मौजूद है, क्योंकि उनका कुछ पता नहीं चला वो अच्छा। तलब किया उन्होंने रिकॉर्ड या नहीं। तो नवाज शरीफ का नाम रखा हुआ था मेहमान, गेस्ट। तो बहुत सारे सियासतदानों के इस तरह बड़े अजीबोगरीब। अच्छा, मुशाहिद हुसैन की जो ऑडियो टेप्स थी, मुशाहिद हुसैन का नाम रखा हुआ था स्मूथ ऑपरेटर। अच्छा। ठीक है। इसी तरह एक और खातून MNA थी, उनका नाम रखा हुआ था सीवीड। अच्छा, मुख्तलिफ किस्म के कोड नेम से। दोबारा ये एक पुरानी बात है ऑडियो टेपिंग। और ये इमरान जो खान तो थे नहीं और उस वक्त जारी बात है, सियासत में। बल्कि इमरान खान तो 96 में तो थे ना, हाँ, 93 वो में लॉन्च हुई थी, लेकिन शायद इतने एक्टिव नहीं थे एक्टिव नहीं कि थे। इंटेलिजेंस ब्यूरो के रडार पे आ जाते हैं। ठीक है। दोबारा अगर उस वक्त की टेपें आ जाती, तो फिर खान साहब के लिए मजीद मुश्किलात हो सकती ठीक है। है।